प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं पंडित मनीष पांडे ज्योतिषाचार्य मां मंगला गौरी ज्योतिष सेवा संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे मित्रों, आज का टॉपिक है कि रत्न किसको धारण करना चाहिए, किस तरीके से धारण करना चाहिए और रत्न धारण करने के क्या लाभ हो सकते हैं। तो देखिए, रत्न जो है वो इसको धारण करना पूरी तरह से वैज्ञानिक है। इसको बिल्कुल भी अवैज्ञानिक ना समझा जाए तो बेहतर है। रत्न काम करते हैं, बहुत तेज़ी से काम करते हैं और कभी कभी इतना सटीक होता है कि कोई कोई रत्न पहनते ही हमारा रुका हुआ काम पूरा हो जाता है। अब इसको ये भी ना समझा जाए कि रत्न पहनने से वो काम भी हो जाएगा जो हमारे भाग्य में, हमारे जीवन में, हमारे डेस्टिनी में है भी नहीं, वो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, और आप खूब मेहनत करते हैं, खूब चमकते हैं, तो आप रत्न पहनने से हो सकता है कि आपको कुछ पद पाने में बाधा हो रही हो, वो बाधा दूर होके आप अच्छे पद पे पहुंच सकते हैं। लेकिन रातों रात आप मतलब एमएलए बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। या अगर आप एक कंपनी में कार्य करते हैं, आप उस कंपनी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, रत्न पहनते हैं, हो सकता है कि आपका काम तेज हो, सेल आउट तेज हो, आपको प्रमोशन भी मिल जाए, लेकिन इमीडिएट आप सीईओ बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो हर चीज़ की वैज्ञानिकता को और महत्व को समझिए। रत्न पहनने से रुके हुए काम बन जाते हैं, कोई कोई काम एकदम विघ्न आता रहता है वो पूरा हो जाता है, और ये वैज्ञानिक है। मैं वैज्ञानिक इसलिए कहता हूँ क्योंकि विज्ञान ने जिस चीज़ को रिसर्च से प्रमाणित कर दिया है उसको माना जाता है, और जिस चीज़ में अभी रिसर्च हो रही है लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, उस पर भी विज्ञान प्रयास करता है। लेकिन रत्न कैसे काम करता है, अभी इस पे विज्ञान ने बहुत काम किया ही नहीं है। तो आप देखिए कि अगर न्यूटन ने कभी कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके कारण कोई फल है वो नीचे गिरा, सेब गिरा, या कोई भी चीज़ ज़मीन की तरफ खींचती है तो गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ काम करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बल पहले था नहीं, वो शुरू से था। लेकिन न्यूटन जी ने इसको खोजा, इसके बारे में परिकल्पना दी। तो ऐसे ही रत्न एक ऐसा विषय है जिस पे अभी बहुत काम होना बाकी है। अगर विज्ञान इसमें अपना जोर आजमाए तो बहुत कुछ पा सकते हैं, जीवन को और आसान बनाया जा सकता है। तो ये रत्न धारण करने के फ़ायदे होते हैं। कैसे काम करता है बहुत अभी इसके विषय में खोजा नहीं गया है, लेकिन जो हमारा ये कुंडली चार्ट आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, इसको बोलते हैं चार्ट बोलते हैं, ये एक्चुअल में किसी जब जन्म होता है किसी भी व्यक्ति का, तो उस समय ये आकाश में एक नक्शा होता है। अगर आप उस समय ग्रहों की स्थिति वहाँ जाके पता करें या फिर टेलीस्कोप से देखें, तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे इसमें जिस दिशा में ग्रहों को बिठाया गया है आकाश में, उस समय उसी दिशा में ग्रह बैठे होंगे। तो पंडित जी जो ये चार्ट बनाते हैं वो आकाश में देखने नहीं जाते हैं, ना टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, वो सिर्फ अपने पंचांग का यूज़ करते हैं। जो पंचांग सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सदियों से चला आ रहा है, उसी पंचांग को फॉलो करते हैं और ये नक्शा बना के दे देते हैं कि कौन सी दिशा में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है जब बालक या बालिका ने जन्म लिया। लेकिन अगर टैली किया जाए तो आप हूबहू उसी डायरेक्शन में पा जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से जहां आप एक नंबर देख रहे हैं वो एक नंबर लग्न होता है। इस तरह से 1 से लेके 12 तक 12 लग्न होते हैं। अलग अलग लग्नों का जो ये 1 2 3 काउंटिंग लिखी है, इसका अलग अलग नाम होता है। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर एरीज है या मेष है, एरीज इंग्लिश में, मेष हिंदी में, तो उसको 1 नंबर से साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा 2 नंबर 3 नंबर इस तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग लग्न अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। तो जब 1 नंबर वहाँ पे लिखा हो, जहाँ पे 1 नंबर है, हमें सिर्फ वही देखना है कि क्या लिखा है। 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब कि वो बालक या बालिका मेष लग्न में जन्मा हुआ व्यक्ति है।
वो अब जो रत्न होते हैं उसकी सार्थकता ये है कि एकदम वो लग्न के आधार पे ही पहनाया जाता है, ना वो आपके नाम राशि से पहनना चाहिए, ना न्यूमरोलॉजी से पहनना चाहिए, और ना किसी हाथ देख के ही रत्न को धारण किया जा सकता है। ये एक संभावना का क्षेत्र है कि अगर नाम राशि से या आप अपनी नाम की राशि से या फिर सिर्फ राशि से अगर पहनते हैं तो सूट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन लग्न आधारित और कुंडली आधारित रत्न जो होते हैं वो निश्चित तौर पे आपको सूट करेंगे। तो जहाँ पे 1 नंबर की कुंडली बनती है यानी मेष लग्न की कुंडली बनती है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें 3 रत्न तो आप एकदम धारण कर सकते हैं, मूंगा, पुखराज और माणिक। 3 रत्न इसमें इस कुंडली में धारण किया जा सकता है। अब ये ग्रहों की स्थिति और उनका बलाबल देख के उस आधार पर किसी योग्य ज्योतिष के परामर्श से ही पहनना चाहिए। लेकिन ध्यान में आप ये रख सकते हैं कि अगर 1 नंबर की कुंडली आपकी है तो मूंगा, माणिक और पुखराज धारण किया जा सकता है। और स्पेशल केस में चंद्रमा के आधार को देखते हुए, चंद्रमा की पोजीशन को देखते हुए मोती नामक रत्न भी धारण किया जा सकता है। मूंगा आपके स्वास्थ्य के लिए है, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर करेगा, आपके तरक्की को एश्योर करेगा, आप ज़्यादा एनर्जेटिक होके ज़्यादा एंथुजियाज्म से काम कर पाएंगे, ये एश्योर करता है। माणिक इस कुंडली में योग कारक ग्रह होता है। योग कारक ग्रह होने के नाते माणिक हर हाल में सुटेबल है, नाम देगा, सफलता देगा, संतान से संबंधित है, संतान के लिए जो भी हैप्पीनेस है, खुशियां हैं, वो लेके आएगा। विद्या का घर होता है, विद्या का मालिक होता है, विद्या अच्छी करेगा। बुद्धिमत्ता का घर होता है, बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये लीडिंग प्लैनेट है। लीडिंग प्लैनेट का मतलब कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ देने की योग्यता रखता है सूर्य। तो माणिक पहनने से जब सूर्य को बल मिल जाएगा तो ये आपकी सफलता को निश्चित तौर से एश्योर करेगा। उसके बाद पुखराज पहनते हैं। पुखराज तब पहना जाता है जब आपको अपने भाग्य को मजबूत करना है, यानी आपका भाग्य बहुत बली रहे, बहुत मजबूत रहे। इसके लिए इस कुंडली के हिसाब से पुखराज रत्न धारण किया जा सकता है। पुखराज का एक सब्स्टिट्यूट भी होता है जिसको टोपाज बोलते हैं। तो अगर आपका बजट है तो पुखराज पहनिए, बजट नहीं है तो आप टोपाज पहनिए। टोपाज बहुत सस्ता होता है, सिर्फ उसमें आपको रत्ती यानी कैरेट बढ़ा देना चाहिए क्योंकि उपरत्न है। और पुखराज अगर फाइन क्वालिटी का है तो कम से कम रत्ती 5 रत्ती 4 रत्ती का पुखराज भी चल जाता है। माणिक और मूंगा योग्य ज्योतिषी के परामर्श के आधार पे पहने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मोती उस कंडीशन में पहनते हैं जब आपको लगे कि हाँ आपके माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है, आप कोई भी विचार पर रुक नहीं पाते हैं, आपका विचार बहुत तेज़ी से बदलता रहता है, आप एक काम करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती, वे दूसरे में कूद जाते हैं। इस तरह की अगर व्यक्तित्व है तो मोती भी पहन सकते हैं। और मोती इस कुंडली में आपको निश्चित तौर पे आपका पीस, हैप्पीनेस, घर परिवार में जुड़ाव, लगाव, अपना घर, अपना वाहन और माता का सुख, ये सब का कारक होने के नाते मोती भी इसमें बहुत लाभप्रद है। ये ध्यान देना होता है कि चंद्रमा की पोजीशन 6, 8, 12 नहीं होनी चाहिए, यानी छठे घर में गया है चंद्रमा या 8वें में घर में गया है या 12वें में गया है तो नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो उसके नुकसान भी हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप किसी योग्य ज्योतिष के परामर्श से ही रत्न धारण करें तो ठीक है, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाना चाहिए कि कुंडली में 1 नंबर की कुंडली अगर आपकी शुरू होती है तो आप मूंगा, माणिक, पुखराज और मोती धारण कर सकते हैं। और इसी तरह इन रत्नों के लाभ होते हैं, इसलिए आप अपने बजट के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार रत्न को धारण करिए और जीवन में सफलता अर्जित करिए। शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं पंडित मनीष पांडे, ज्योतिषाचार्य, पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय माता दी, जय सिया राम।